नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। नए इनकम टैक्स बिल को लेकर काफी सारा डिस्कशन जो है हमने आपके साथ किया और आगे भी करते रहेंगे। यहाँ पर काफी सारे लोगों का ये कंसर्न है कि सर नए इनकम टैक्स बिल को कैसे स्टडी किया जाए, कहाँ पर जो इसकी ऑथेंटिक ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन है वो हमें अवेलेबल की गई है, और क्या वे ऑफ जो है स्टडी या वे ऑफ जो है अंडरस्टैंडिंग जो है नए इनकम टैक्स बिल को लेकर होनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नए इनकम टैक्स बिल का जो ऑथेंटिक डाटा है, ऑफिशियल डाटा है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, वो आपको कहां पर अवेलेबल होगी, और इसके साथ ही कुछ नई इंफॉर्मेशन, नई यूटिलिटी इनकम टैक्स के अंदर जो नए बिल के लिए आपको दी गई है उसका आप कैसे यूज करेंगे, वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स के लिए, आपके पास दो वेबसाइट्स है, इनकम टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट इन, जहां पर आप प्रैक्टिकली अपनी जो भी आईटीआर है या कोई इनकम टैक्स फॉर्म्स है वो आप फाइल करते हैं। और सेकंड वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन, जहां पर आपको जो है ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग इनकम टैक्स वो अवेलेबल कराई गई है। तो ये जो वेबसाइट ओपन की गई है इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन, यहाँ पर जो है आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो लीगल टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पर नए इनकम टैक्स बिल के लिए एज वेल एज जो आपका एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर बहुत सारे टैब्स आपको दिए गए हैं। वन ऑफ द टैब टैक्स लॉ एंड रूल्स, जहां पर एक्ट्स के अंदर आपको इनकम टैक्स एक्ट दिया गया है। लेकिन जब आप इस इनकम टैक्स एक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि नया इनकम टैक्स अभी सिर्फ एक बिल है। जब तक उसको जो है बोथ ऑफ दी हाउसेज की अप्रूवल नहीं मिल जाती, कंसेंट नहीं मिल जाती, प्रेसिडेंट उसको साइन नहीं कर देते, तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। एक्ट बनने के बाद उसको यहाँ पर जो है इंकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा और यहीं से आप नए इनकम टैक्स एक्ट को भी एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ यहाँ पर एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लॉ ही दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वेबसाइट पर जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन दिया गया है इनकम टैक्स बिल 2025, जो आपका राइट साइड में इनकम टैक्स बिल है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स बिल के रिगार्डिंग एक पॉपअप आपके सामने आ जाता है, और इस पर जब आप क्लिक करेंगे इनकम टैक्स बिल 2025, तो ये जो डिटेल्स है आपके सामने आ जाती है रिगार्डिंग न्यू इनकम टैक्स बिल। यहाँ पर अब आपको क्या क्या अवेलेबल कराया गया है इनकम टैक्स बिल 2025। ये जो है लीगल टेक्स्ट है, जो नया बिल है उसके रिगार्डिंग पीडीएफ फाइल है जिसको आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 नेविगेटर, ये बेसिकली क्या है, ये जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लॉ और जो न्यू इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो सेक्शंस है, जो प्रोविजंस है, उनकी मैपिंग यहाँ पर दी गई है कि जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लॉ के अंदर कोई सेक्शन है वो जो है आपको नए इनकम टैक्स के अंदर जो है किस नंबरिंग के साथ आपको अवेलेबल होगा। अगर मैं पहले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं इनकम टैक्स बिल 2025, तो ये पीडीएफ फाइल आपके सामने आ जाएगी जिसको आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। 622 पेजेस की ये बिल है बेसिकली, इसके अंदर सभी शेड्यूल्स भी दिए गए हैं। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और रेफर कर सकते हैं अगर आप नए इनकम टैक्स बिल के रिगार्डिंग स्टडी करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। इसके अलावा जब आप नेविगेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, न्यू इनकम टैक्स बिल नेविगेटर, तो आपके सामने जो है ये पीडीएफ फाइल आ जाती है जिसके अंदर बेसिकली क्या किया गया है, जो एक तरफ तो आपको एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स के सेक्शन दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो लेटेस्ट बिल है उसके अंदर वो आपको किस नंबरिंग से जो है अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं कि टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ है, जहां पर 44 ए बी सेक्शन दिया गया है, तो इसके रिगार्डिंग न्यू इनकम टैक्स बिल में आपको कौन सा सेक्शन देखना होगा। तो यहाँ पर जब आप 44 ए बी को देखेंगे तो 44 ए बी के लिए यहाँ पर जो है आपको क्लॉज 63, सेक्शन 63 ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल जो है आपको चेक करना होगा। तो ये बेसिकली नेविगेटर है, मैपिंग है कि ओल्ड इनकम टैक्स में जो सेक्शन है वो आपको न्यू इनकम टैक्स में किस नंबर से दिया गया है, उसकी रीनंबरिंग क्या की गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो है उसके बाद एक यूटिलिटी आपको दी गई है, यूटिलिटी टू चेक सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बेसिकली वही नेविगेटर है जो आपको एक यूटिलिटी फॉर्म में दे दिया गया है।
इस यूटिलिटी पर जब आप जाते हैं, इस यूटिलिटी पर जब आप क्लिक करते हैं, तो ये आपके सामने आ जाता है और यहाँ पर आपको दिया गया है प्लीज सेलेक्ट सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसका कोरस्पॉन्डिंग क्लोज जो है इनकम टैक्स बिल में क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप कोई भी सेक्शन जो है यहाँ पर एंटर करेंगे, वो जो है आपको एग्जिस्टिंग जो इनकम टैक्स में दिया गया है वो आपको न्यू जो बिल के अंदर कहां पर मिलेगा वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न फाइलिंग के लिए जो है 139 जो सेक्शन है एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लॉ में वो आप सेलेक्ट करते हैं, तो बताया गया कि न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर क्लोज नंबर 263 है जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग की बात करता है। तो आप कॉन्सेप्ट वाइज अगर चेक करना चाहते हैं, अगर आपको पता है कि एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स में क्या सेक्शन नंबरिंग उसकी है, तो वो आप यहाँ पर एंटर करें और उसका कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन आप जो है नए इनकम टैक्स बिल में यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ एफएक्यूज दिए गए, कुछ एफएक्यूज दिए गए हैं रिगार्डिंग स्कोप ऑफ न्यू बिल, कि नया जो बिल आया है वो क्यों लाया गया है, क्या पर्पज है, क्या इंटेंशन है, वो जो है यहाँ पर उसके रिगार्डिंग एफएक्यूज दिए गए हैं। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह के एफएक्यूज आपके सामने आ जाते हैं, जिसके रिगार्डिंग जो है ओल्ड इनकम टैक्स की हिस्ट्री बताई गई है, न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर काफी सारी बातें की गई है। तो जैसे कि क्या रीजन थे फॉर रेगुलर अमेंडमेंट्स की, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रेगुलर अमेंडमेंट्स होती है वो क्यों की गई है, क्यों की जाती है हर साल। उसके अलावा जो है नए इनकम टैक्स बिल को लाने का क्या पर्पज है, क्या सिंप्लीफिकेशन के लिए उसको लाया जा रहा है, और रीडेबिलिटी इंप्रूव इन द न्यू बिल, न्यू बिल्स के अंदर जो है आपका जो लैंग्वेज है उसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में यूज किया गया है जिससे एक कॉमन मैन भी उसको जो है समझ सकता है। उसके अलावा एफएक्यू दिए गए हैं रिगार्डिंग इनकम टैक्स बिल। जो पहले जो एफएक्यूज हैं वो आपको दिए गए हैं फॉर द स्कोप ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल, जबकि लीगल प्रोविजंस के रिगार्डिंग जो एफएक्यू है वो आपको अलग से दिए गए हैं, एफएक्यू ऑन न्यू इनकम टैक्स बिल। और इसके अलावा दोनों के ही हिंदी वर्जन आपको दिए गए हैं एफएक्यूज के, तो वो आप जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये जो इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन, अकॉर्डिंग टू योर जो अंडरस्टैंडिंग है, आप किसको लैंग्वेज को कितना इजीली समझ पाते हैं, वो आप यहाँ पर जो है रेफर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अभी जो है ऑफिशियली इनकम टैक्स बिल 25 के रिगार्डिंग जो है डाटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई गई है एट incometaxindia.gov.in। सभी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाती है, वहां से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अब बात आती है कि नए इनकम टैक्स बिल को लेकर कैसे स्टडी किया जाए। अगर मैं बात करूं ओल्ड इनकम टैक्स या एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लॉ की और न्यू इनकम टैक्स लॉ की, अगर प्रोविजंस वाइज देखा जाए तो प्रोविजंस वाइज बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं और कुछ नए चेंजेस भी लाए गए हैं जो मेजर इंपैक्ट रखते हैं, लेकिन अगर लीगल टैक्स की बात करें तो उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करने में ज्यादा जो है नए इनकम टैक्स बिल के अंदर जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों की ही बात करें तो आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज कंपैरिजन करते हुए स्टडी कर सकते हैं, आप सेक्शन वाइज जो है कंपैरिजन करते हुए स्टडी कर सकते हैं। ये जो नेविगेटर है, ये जो यूटिलिटी है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी जो एग्जिस्टिंग और न्यू इनकम टैक्स को समझने के लिए, क्योंकि जहां पर आपके पास कंपैरिजन अवेलेबल होगा तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि पुराने इनकम टैक्स लॉ में क्या बात कही जा रही थी और नए इनकम टैक्स लॉ में उसको कैसे सिंप्लीफाई किया गया है, कैसे उसके अंदर कोई चेंज किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लॉ में एसेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट है, जबकि न्यू इनकम टैक्स लॉ में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट रखा गया है। ये अपने आप में एक बड़ा चेंज है। हालांकि इसकी कोई टैक्स इंप्लीकेशन यहाँ पर चेंज नहीं होने वाली है किसी भी टैक्स पेयर के लिए, लेकिन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पर्सन यहाँ पर ये जो लीगल टेक्स्ट है असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टेक्निकल हो जाता है सेम वे में, जबकि टैक्स ईयर को समझना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि अपने आप में एक ही टर्म यूज की जा रही है, जबकि वहां पर दो टर्म्स यूज की जा रही थी। तो ये जो है कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं, कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस किए गए हैं, तो वो जो है यहाँ पर आप इन यूटिलिटीज की जरिए, इन नेविगेटर्स की हेल्प से जो है आप जो है इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके अलावा बिल्स आपको जो है यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है, जहां पर आप 1 to 1 सेक्शन को रीड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा डिस्कशन जो है जल्द ही हमारी यूट्यूब वीडियोस के जरिए जो है आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिससे भी आपको जो है लीगल टैक्स को समझने में हेल्प होगी, कैसे लीगल टैक्स को रीड आउट किया जाता है, कैसे उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, वो सब जो है आपको आने वाली वीडियोस में मिलने वाला है। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए
हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। उसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को फॉर डेली टैक्स अपडेट्स, और टेलीग्राम चैनल से आपको यूजफुल फाइल जो है मिल जाती है। एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और वेबसाइट आप विजिट करें www.allabouttaxes.in। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट।